मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ, जिसके रचयिता आचार्य उमा स्वामी है। ग्रंथ के पहले अधिकार के पहले परिशिष्ट के अंत में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में जो कुछ भिन्नताएं हैं, एकता तो अपन ने जानी है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उनके तीनों की एकता से मोक्ष होता है। अर्थात जिन्हें मोक्ष होता है वो तीनों ही इनके वो डेवलप हो गए होते हैं। क्योंकि वो जीव द्रव्य में तो वो पाए ही जाते हैं। ये तो खाली हम वेदों के समझाने के लिए वर्तमान पर्याय में हमारी क्या दशा है उनके लिए बात करते हैं। दूसरा, हमने एक बात ध्यान से पढ़ी सुनी कि सम्यक दर्शन या तो है या नहीं है, उसमें कम या ज्यादा नहीं होता। या तो मिथ्यात्व होगा या सम्यक होगा, और उसमें कोई क्रमिक विकास की जरूरत नहीं है। वो गाढ़ अवगाढ़ आदि वो जो भेद हैं वो दूसरी अपेक्षाओं से हैं। दूसरा, हमने ये पढ़ा कि सम्यक दर्शन के जो और भेद बताए गए हैं, सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है, श्रद्धा का सम्यक होना वह निश्चय से सम्यक दर्शन है। उसके और जो भेद बताए हैं व्यवहार सम्यक दर्शन के नाम पर, वो सब जो है वास्तविक सम्यक दर्शन तो नहीं है। लेकिन उसमें बहुत सारे उपचार किए गए हैं कि वो किस तरह से जो हुए हैं, उन निमित्तों की भाषा में कहा गया है कि किसी की आज्ञा मान करके वो जीव उसमें उद्यत हुआ, कालांतर में उससे सम्यक्त हो गया, तो कहा जाता है कि वो आज्ञा सम्यक्त है। या किसी नारकी आदि जीव को नरक की तीव्र वेदनाओं के कारण जाति स्मरण हुआ और उसे मालूम पड़ा कि इस वजह से मैं नरक में आया हूँ, और वो उस पर चिंतन करते करते उसको सम्यक दर्शन अगर हो गया, तो अपन बोलते हैं ये वेदना सम्यक्त है। अर्थात जितने भी और सम्यक्त के भेद बताए हैं वो मात्र निमित्तों की अपेक्षा बताए हैं कि कौन से निमित्त पूर्वक ये सम्यक दर्शन की घटना घटी। ये हमने पढ़ी दूसरी बात। तीसरा, हमने ये पढ़ा था कि सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, लेकिन ज्ञान फिर भी थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। ज्ञान का उघाड़ कम ज्यादा हो सकता है। ज्ञान पूरा सम्यक ही हो गया है, लेकिन ज्ञान का उसमें जो क्वांटिटी है उसमें कम ज्यादा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने चारित्र के बारे में पढ़ा कि चारित्र जो है वो किंचित चारित्र तो सम्यक दर्शन के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, जिसे स्वरूपाचरण कहते हैं, जिसमें चार अनंतानुबंधी कषायों का जाना, अर्थात पार्शियल चारित्र तो आ जाता है, लेकिन सिग्निफिकेंट रूप से जो चारित्र है उसका विकास पांचवें गुण स्थान ऑनवर्ड्स होता है। और ऊपर के गुण स्थानों में वो तेजी से वृद्धि को प्राप्त होता है। 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र या निश्चय चारित्र प्रकट होता है। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी, हमने ये भी पढ़ा था कि भले ही दर्शन और चारित्र गुण अलग अलग हों, लेकिन दर्शन यानी सम्यक्त होते ही जो कषाय आदि हैं या जो चारित्रिक दशा है उनमें बहुत फर्क पड़ जाता है। सम्यक दर्शन ने उसको नहीं किया, लेकिन सम्यक दर्शन की उपस्थिति में उसके निमित्त से जो हमारी कषाय आदि हैं सम्यक दृष्टि जीव की, वो बहुत मंद हो जाती हैं। उसका पूरा चारित्र ही मूल चूल रूप से बदल जाता। भले ही हम कहें कि सम्यक दर्शन और वो चारित्र अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, लेकिन निमित्त की अपेक्षा से बात होती। तो ये सारी बातें हमने ऊपर पढ़ी हैं। एक बात और हमने पढ़ी कि जिस समय जीव को सम्यक दर्शन होता है उस समय उसको अनुभूति होती है, उसकी चेतना
सम्यक हो जाती है, जैसे हम ज्ञान चेतना कहते हैं। तो ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? ये वो दशा जिसमें कि जीव आत्मानुभव करे। जब भी सम्यक दर्शन होता है, जैसे करण लब्धि के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो करण लब्धि क्या है कि उस समय जीव को आत्मानुभूति होती है, जिसे हम शुद्धोपयोग भी कहते हैं। जिस समय सम्यक दर्शन प्रारंभ हुआ, उस समय वो शुद्धोपयोग, वो आत्मानुभूति होती ही होती है। लेकिन सम्यक दर्शन होने के पश्चात वो कंटिन्यू बनी रहे, इसकी जरूरत नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि वो बैकग्राउंड में बसने लगती है, फिर उस बीच में जो है जीव को किंचित जो है कुछ राग आदि भी आ जाते हैं, कुछ देवशास्त्र गुरु आदि और कुछ शुभ भाव वगैरह आते रहते हैं। तो उनसे वो सम्यक जाता नहीं। तो ये नहीं कह सकता कि साहब वो आत्मानुभूति तो चली गई, जिस पूर्वक हुआ था, तो अब सम्यक दर्शन भी चला जाएगा, नहीं। सम्यक दर्शन बना रहेगा, उस समय जरूर वो आवश्यक रूप से उपस्थित रहती है। जब आत्मानुभूति होती है तब सम्यक दर्शन होता है, तब उस समय आत्मानुभूति होती है। लेकिन कालांतर में सम्यक दर्शन बना रह सकता है, और आत्मानुभूति थोड़े थोड़े अंतराल के बाद में होती रहती है। ये हमने तीन चार पॉइंट जो पढ़े, जो इतना सारा डिस्कशन का निकला। अब इसको कल से, जो कल यहाँ छोड़ा था, वहां से अपन आगे बढ़ते हैं। कौन कौन आया है? चंद्र प्रकाश, ठीक है। ओके। हम्म, ठीक है। तो देखिए, अपन ने पढ़ा था सम्यक दृष्टि जीव को विपरीत अभिनिवेश रहित जो आत्मा का श्रद्धान है, सो निश्चय सम्यक दर्शन है। और देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है। इस प्रकार एक काल में सम्यक दृष्टि के दोनों सम्यक दर्शन होते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि सम्यक दर्शन, वास्तविक सम्यक दर्शन होने के पश्चात सम्यक दृष्टि जीव जिस समय दूसरे आयतनों के बारे में सोचता है, पंच परमेष्टि आदि की स्तुति करता है, तीर्थाटन करता है, यहाँ तक कि कोई गृहस्थी के कार्य भी करता है, तब भी उसका वो श्रद्धांश टूटता नहीं। और उस समय होने वाले देवशास्त्र गुरु आदि पर द्रव्यों को, जिन्हें पर द्रव्य भी कहते हैं, उनके प्रति उसका जब उपयोग चला जाता है, तो यथार्थ तत्वों का चिंतन करने लगता है, तो उन सब जो चीजों का जो है वो कौन सा सम्यक दर्शन कहलाता है? वो व्यवहार सम्यक दर्शन हो जाता है। निश्चय सम्यक दर्शन के बैकग्राउंड में बने रहने के बाद फिर शुभ आदि भावों का होना, वो व्यवहार सम्यक दर्शन की निशानी है। लेकिन जिसे निश्चय सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है, उसको वो बात बात के जो तत्व श्रद्धान आदि हैं, वो सब वास्तव में व्यवहार सम्यक दर्शन नाम नहीं पाते। वो क्या नाम पाते हैं? व्यवहाराभास। सम्यक दर्शन तो उसको असली हुआ ही नहीं। तो इसमें बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं कि साहब हमें भले ही असली सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन तो है। तो वो व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है, व्यवहाराभास है। वास्तविक व्यवहार सम्यक दर्शन उसी को होता है जिसको बैकग्राउंड में निश्चय सम्यक दर्शन विराजता है। ठीक है हरभजन साहब, इसमें कोई डाउट तो नहीं? अनम्यूट कर लेना आप, बोलना हो तो। कुछ मिथ्या दृष्टियों को द्रव्य नहीं, लिंग, नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं। ओके। कुछ मिथ्या दृष्टियों को, द्रव्यलिंगी मुनियों को और कुछ अभव्य जीवों को देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान होता है, किंतु वह आभास मात्र होता है, क्योंकि उनके निश्चय सम्यक्त नहीं है। इसलिए उनका व्यवहार सम्यक्त भी आभास रूप है। देखो इसमें उन्होंने क्या क्या बताया। कुछ मिथ्या दृष्टियों को, द्रव्यलिंगी मुनियों को और कुछ अभव्य जीवों को देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान होता है, किंतु वह आभास मात्र होता है। अभी जैसे हम और आप हैं, तो हम और आप भी मिथ्या दृष्टि तो है, लेकिन फिर भी हम ऐसे घोर मिथ्या दृष्टि नहीं है। तो हमें वो जो कुछ धर्मादि का, देव गुरु का जो श्रद्धान बना हुआ है, उनको लगता है कि हमें विश्वास हो गया है, तो वो काफी कुछ तो हमारा सही चल रहा है। लेकिन वो अभी उस लेवल पर नहीं आया है जो समय दृष्टियों के होता है। इसलिए जब तक उस लेवल पर नहीं आएगा, तब तक हम इसको
व्यवहार सम्यक दर्शन ना कह करके व्यवहाराभास रूप से नाम दे सकते हैं इसको। है ना? आभास रूप व्यवहार सम्यक हमारा, क्योंकि देखो, हम और आप में से को गुरु को देव को शास्त्र को हम लोग नहीं मानते, उनका स्वरूप भी हम जानते हैं, और सुगुरु सुदेव सुशास्त्र को हम लोग जानते हैं, उनको मानते भी हैं। तो ये जो मान्यता है हमारी है काफी दृढ़ है, ये कमजोर नहीं है। लेकिन फिर भी अभी उसका लेवल वो नहीं आया कि इनके चिंतन के बाद जो लक्षण प्रकट होते हैं, इनके विश्वास पूर्वक जो लक्षण प्रकट होते हैं, वो हमारे अभी प्रकट होना बाकी है ना? इसलिए उतनी सी दूरी अभी बाकी है। तो देव गुरु धर्म के श्रद्धान में प्रवृत्ति की मुख्यता है। देखो, श्रद्धान हमें और आपको सबको है ना, तो ये बोल रहे हैं उसमें क्या, हमारी प्रवृत्ति ऐसी है, हमारी टेंडेंसी ऐसी है कि हम देव शास्त्र गुरु धर्म का जो है उनके वो मानते हैं। जो प्रवृत्ति में अनंत आदि को देवादि मानता है और अन्य को नहीं मानता, उसे देवादिक का श्रद्धानी कहा जाता है ना? अपन वैसे श्रद्धानी है। तत्व श्रद्धान में विचार की मुख्यता है। जो ज्ञान में जीवादि तत्वों का विचार करता है, उसे तत्व श्रद्धानी कहा जाता है। इन दोनों को समझने के बाद कोई जीव स्वान्मुख होकर राग का आंशिक अभाव करके सम्यक को प्रकट करता है। इसलिए यह दोनों, यानी व्यवहार श्रद्धान इसी जीव के सम्यक के उपचार से कारण कहे जाते हैं, किंतु उसका सद्भाव मिथ्या दृष्टि के भी संभव है, इसलिए वह श्रद्धान व्यवहाराभास। देखो, उन्होंने एक बात कही है, हमारी दशा का अपन वर्णन करें कि देवशाद गुरु का श्रद्धान हमारा प्रवृत्ति पूर्वक है। हम उसमें कोई लापरवाह नहीं है कि बिल्कुल हम जानबूझ करके कहीं कुदेव को गुरु और शास्त्र के पास नहीं जाएंगे। कोई भूल से फंस जाए कहीं तो बात अलग है। और हम अन्य को नहीं मानते हैं, कोई पीर पैगंबर आदि को नहीं मानते, ये बिल्कुल सही है। तो बोले ये सब विचार, और इनका विचार भी करते रहते हैं, ये सब हमारा जैसा चलना चाहिए डायरेक्शन में वैसा ही चल रहा। तत्व श्रद्धान में विचार की मुख्यता है, वो विचार की मुख्यता हमारी चल रही है, लेकिन वो कहीं बीच में ही रुक जाती है ना? बीच में रुक जाती है, लेकिन जिनकी आगे बढ़ जाती है, लिखा है जो ज्ञान में जीवादि तत्वों का विचार करता है, उसे तत्व श्रद्धानी कहा जाता है। हम और एक स्टेज ऊपर चले गए, तत्व श्रद्धान करने लगे। हम अभी कहाँ करते हैं? अकेले में बैठ के आत्मचिंतन आदि करना, सामायिक आदि करना, वो भी नहीं हो रहा है। मान लो वो हो जाता है, एक स्टेप और ऊपर हो जाती, अब क्या होगा? वो जीव अब दो चीजें कर रहा है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के बारे में उसने अपनी समझ बना ली, सात तत्वों के बारे में अपनी समझ बना ली। अब वो एकांत में नियमित रूप से जब वो सामायिक आदि में बैठता है या मंदिर में भी दर्शन करता हुआ चिंतन करता है, तो उसके दिमाग में अब वो तत्वों का श्रद्धान घूमता है, 12 भावनाएं घूमती हैं, उनकी हकीकत के से वो दृढ़ होता है। वो करते करते किसी दिन अगर वो जीव स्वान्मुख हो जाए, ठीक है ना, इन दोनों को समझने के बाद कोई जीव स्वान्मुख होकर राग का आंशिक अभाव करके सम्यक दर्शन को प्रकट करता, अगर उसने प्रकट कर दिया, तो बोल रहे हैं अब उसका जो पहले वाला जो श्रद्धांत चल रहा था, सम्यक दर्शन होने से पहले वाला जो आ, चिंतन आदि कर रहा था, तत्व चिंतन कर रहा था, देवशाद गुरु का चिंतन कर रहा था, चूंकि उसे सम्यक दर्शन हो गया, इसलिए उसका ये पहले वाला जो चिंतन है उसको व्यवहार श्रद्धान अब अपन कह सकते हैं कि भाई साहब उसने इसके पहले उसका एक व्यवहार सम्यक दर्शन था। वो भली प्रकार से उनको आत्मा की कोशिश करता रहता, समय का आदि करता था, ये सब करता था। और फिर जब उसने ऊपर का चिंतन किया, तो ये चिंतन तो पुराना वाला निकल गया, और अब उसकी जगह पे उसका जो बदला हुआ स्वरूप है वो उसके सामने आया। उसकी जो परिणति थी उसके चिंतन की, वो ऐसी हो गई कि उसको निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। तो जिन जीवों को वास्तव में सम्यक दर्शन हो जाता है, उनके लिए अपन कह सकते हैं कि उसके पहले का उनका जो प्रोग्राम था, जो चिंतन था, वो इसमें निमित्त बना अभाव रूप होकर वो समाप्त हो गया। लेकिन वो उसके संस्कार के कारण से नया सम्यक दर्शन उसको प्राप्त हुआ। लेकिन सम्यक दर्शन
में इसका, जब अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ किसी जीव को, तो जो उसका जो चिंतन है वो फिर उसको व्यवहार सम्यक दर्शन ना कह के व्यवहाराभास कहते हैं, जैसे हम और आप हैं अभी। ये दो बात मैं आपको समझाने की कोशिश की। इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अब देखो, एक बात आ रही है सम्यक दर्शन और ज्ञान चेतना में अंतर। ये मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि जिस समय जीव को वो करण लब्धि आदि होती है ना, पंचलब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, तो पंचलब्धि में करण लब्धि के भाव जो अपन बात करते हैं, उस भाव में क्या है, उन भावों में आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप मुझे भासता है, और उपयोग सारा हट करके सब तरफ से आत्मा में लगता है। तो आत्मा में लगने के बाद, और चूंकि उपयोग सब जगह से हट गया, इसलिए राग द्वेष आदि उस समय वो लुप्त हो गए। तो लुप्त हो गए तो मुझे मेरा आत्मा का स्वरूप बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। इस स्थिति को शुद्धोपयोग कहा। यानी वो स्थिति जब में मेरा सब जगह से उपयोग हट गया, आत्मा में सीधा लग रहा है, स्थिर रूप से लग रहा है, मुझे उसका आनंद भी प्राप्त होना शुरू हो जाता है, मेरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान उस आत्मा को के चिंतन में लग जाता है, तब उस चेतना को ज्ञान चेतना कहा जाता है। और वो ज्ञान चेतना आवश्यक रूप से उस समय मौजूद रहती है जब आत्मा का अनुभव हो रहा हो। इस स्थिति को शुद्धोपयोग कहते हैं। अर्थात जीव को सम्यक दर्शन जब हुआ, तब शुद्धोपयोग पूर्वक ही होता है। आत्मा की अनुभूति उस समय अवश्य होती है। ये बात अलग है कि एक बार अनुभूति हो गई, उसके बाद में, एक बार सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद में वो अनुभूति भले ही कंटिन्यू ना रहे, भले ही वो फिर कुछ कुछ देर के बाद में, विलंब के बाद, अंतराल के बाद आती रहे, लेकिन सम्यक दर्शन होते समय वो अवश्य ही ऐसी अनुभूति का होना, शुद्धोपयोग का होना आवश्यक है जिसे हम लब्धि रूप में कहते हैं। तो उन्होंने पूरा प्रश्न पूछा है, जब तक आत्मा की शुद्धोपलब्धि है, तब तक ज्ञान, ज्ञान चेतना है, और उतना ही सम्यक दर्शन है, क्या यह ठीक है? उन्होंने बोला, ये प्रश्न पूछा है, जब तक आत्मा की शुद्धोपलब्धि है तब तक ज्ञान, ज्ञान चेतना है, और उतना ही सम्यक दर्शन है, क्या यह ठीक है? इसका उत्तर दिया उन्होंने, आत्मा के अनुभव को शुद्धोपलब्धि कहते हैं। करण लब्धि क्या है? वो शुद्धोपलब्धि ही है कि उस समय जीव को आत्मा का अनुभव होता है। वह चारित्र गुण की पर्याय है। क्यों है चारित्र गुण की पर्याय? क्योंकि हमारी परिभाषा क्या है कि द्रव्य में तन्मय हो जाना, तन्मय हो करके बने रहना, वही चारित्र गुण। तो आत्मा के अनुभव को शुद्धोपलब्धि कहते हैं, वह चारित्र गुण की पर्याय है। जब सम्यक दृष्टि जीव अपने शुद्धोपयोग में होता है, अर्थात स्वानुभव रूप प्रवृत्ति करता है, तब उसे सम्यक तो होता है। और जब शुद्धोपयोग में युक्त नहीं होता, तब भी उसे ज्ञान चेतना लब्ध रूप होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या कंडीशन है। सबसे पहले तो जिस समय पहली बार सम्यक दर्शन होता है, तो आत्मचिंतन पूर्वक, आत्मोपलब्धि पूर्वक, ज्ञान चेतना पूर्वक, शुद्धोपयोग पूर्वक ही होता है। और एक बार होने के बाद में फिर वो भले बाद में और देर देर से आते रहे, लेकिन उसने आपका काम कर दिया, आपकी श्रद्धा को सम्यक कर दिया उस आत्मानुभूति में, और उस समय जो आनंद आया वो आपको एक्स्ट्रा मिला। और वो आनंद की प्राप्ति दोबारा दोबारा जब जब फिर से अनुभूति होगी, तब तब आपको फिर से उतना ही होगा। लेकिन सम्यक दर्शन आपका एक बार आ गया है, श्रद्धा सम्यक हो गई है, तो सम्यक दर्शन आपका बना रहेगा, डिपेंडिंग की कौन सा आप टाइप का सम्यक दर्शन। जब शुद्धोपयोग से युक्त नहीं होता, तब भी उसे ज्ञान चेतना लब्ध रूप होती है। जब ज्ञान चेतना अनुभव रूप होती है, तभी सम्यक दर्शन होता है। और जब अनुभव रूप नहीं होती, तब नहीं होता, इस प्रकार मानना बहुत बड़ी भूल है ना? मतलब वो तब भी रहती है, एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद में वो
ज्ञान चेतना तो बनी रहती है, आती रहती है, अनुभव रूप नहीं होती, तब भी मतलब हाँ, सम्यक दर्शन उसका बना रहता है। क्षायिक सम्यक्त में भी जीव शुभ अशुभ रूप प्रवृत्ति करे या स्वानुभव रूप प्रवृत्ति करे, किंतु सम्यक्त गुण तो सामान्य प्रवर्तमान ही है। देखो, इन्होंने क्षायिक सम्यक की एक एग्जांपल दिया। वो बोल रहे हैं कि क्षायिक सम्यक्त होने के बाद में जीव शुभ और अशुभ रूप प्रवृत्ति भी अगर करे या स्वानुभव रूप प्रवृत्ति करे, किसी भी दोनों तरह से रहेगा, किंतु सम्यक्त गुण तो सामान्य प्रवर्तन रूप ही है, उसका सम्यक दर्शन तो इंटैक्ट ही रहेगा। है ना, अपन ने रामचंद्र जी की उदाहरण पढ़ी ना, कि दो तीन तरह से पढ़ी अपन ने, कि जब उनको कोई साता का उदय आया, तो वो सीता जी का जो है वो अपहरण हुआ, उस समय उन्होंने जो विलाप आदि किए। या दूसरी तरह की साता का उदय आया तो उनको युद्ध आदि भी करने पड़े। ठीक है। या सम्यक दृष्टि जीवों को बचाने के लिए उनको युद्ध करना पड़ा। जैसे देशभूषण कुलभूषण महाराज के ऊपर एक राक्षस ने उपसर्ग किया था, तो उसके निवारण के लिए इन दोनों भाइयों ने उनके ऊपर तीर बरसाए, उसको हराया। तो वो सारा भी भाव आते हैं, लेकिन उनसे उससे ये जो चारित्रिक चीज है वो उसका दूसरा डिपार्टमेंट है, लेकिन उनका सम्यक नष्ट नहीं होता। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है, वह क्रमशः विकसित नहीं होता। जैसे मैंने आपसे कहा, ऑन ऑन या ऑफ है वो, कम सम्यक दर्शन ज्यादा सम्यक दर्शन से नहीं होता, किंतु अक्रम से एक समय में प्रकट हो जाता है। और सम्यक ज्ञान में तो हीनाधिकता होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। सम्यक ज्ञान थोड़ा सा वो फ्लक्चुएट हो सकता है, ज्ञान की जो वो है इंटेंसिटी है, वो क्वांटिटी है, वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जितना भी ज्ञान रहेगा वो सम्यक ज्ञान ही रहेगा, वो विभाव रूप नहीं होता। और चारित्र गुण में क्या है, चारित्र गुण भी क्रमशः विकसित होता है, वो अंशतः शुद्ध और अंशतः अशुद्ध राग द्वेष वाला निम्न दशा में होता है। अर्थात इस प्रकार से तीनों गुणों की शुद्ध पर्याय के विकास में अंतर है ना। तो एक बार फिर से, सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धा एक बार में होती है, या तो होगी या नहीं होगी। ज्ञान सम्यक हो, श्रद्धा सम्यक होगी या नहीं होगी, बीच की ये स्थिति नहीं है। दूसरा, ज्ञान गुण जो है वो, ज्ञान गुण में हीन अधिकता तो हो सकती है, लेकिन जितना भी उस समय ज्ञान रहेगा वो सब सम्यक होगा। तीसरी बात कि जो चारित्र है वो चारित्र का विकास धीरे धीरे होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के समय में बहुत थोड़ा, और उसके पश्चात उसका वृद्धि होती चली जाती। ये अपन ने तीनों गुणों के बारे में पढ़ा। संजय प्रकाश जी, आप समझ में आई ये बात पूरी? संजय प्रकाश। आगे चलते हैं। सम्यक श्रद्धा करनी ही चाहिए। क्या बोल रहे हैं? चारित्र ना पले फिर भी उसकी श्रद्धा करनी चाहिए। दर्शन पहोड़ की 22वीं गाथा में भगवान श्री कुंद कुंदाचार्य देव ने कहा है, यदि हम कहते हैं वह करने में समर्थ हो तो करना, और यदि करने में समर्थ ना हो तो सच्ची श्रद्धा अवश्य करना, क्योंकि केवली भगवान ने श्रद्धा करने वाले को सम्यक कहा। यह गाथा बतलाती है कि जिसने निज स्वरूप को उपादेय जानकर श्रद्धा की, उसका मिथ्यात्व मिट गया, किंतु पुरुषार्थ की हीनता से चारित्र अंगीकार करने की शक्ति ना हो, तो जितनी शक्ति हो उतना ही करे और शेष के प्रति श्रद्धा करे। ऐसी श्रद्धा करने वाले के भगवान ने सम्यक कहा है। तो सम्यक का, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर, आ रही है सर, आवाज आ रही है सर। ओके। आपसे मैंने प्रश्न पूछा था संजय प्रकाश जी जी, जी जी। कि ये बोल रहे हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद में अगर सम्यक चारित्र ना हो पा रहा हो, तब भी कोई हर्ज नहीं है, ये सही है क्या? सर हो ही जाएगा, सम्यक दर्शन जब इतना बड़ा आपने सब क्लियर कर लिया है,
जब आपकी हाँ सोच सब चीज के लिए श्रद्धा आपकी से पवित्र हो गई, तो चारित्र होना ही होना है। हाँ तो सम्यक दर्शन आपका जब क्लियर हो गया है, हाँ। तो जब आपके वो तो श्रद्धा सही सच्ची हो गई है, उसके बाद तो फिर आपका चरित्र चारित्र अपने आप हो गई होगा। अभी जैसे जो देवगति में के जो जीव हैं, बोलते हैं कि उनको सम्यक दर्शन तो है, लेकिन उनका जो है वो चारित्रिक दशा जो है वो अभी नहीं आई। अभी नहीं आई, लेकिन लंबे हाँ। समय में मतलब आएगी, आने वाले टाइम में आएगी सर, मतलब नहीं, जो बिल्कुल सही। मिथ्या दृष्टि के कंपेरिजन में उनका बहुत जल्दी होगा। बहुत सही बात। और हमको भी देखो, जो अपना जो श्रद्धा जो दिन दिन पर दिन स्वाध्याय आदि के द्वारा उसमें बढ़ोतरी हो रही है, उसको आपको क्या करना चाहिए जीवन में, उसको उसका क्या लाभ लेना चाहिए कि हमारा जो सम्यक दर्शन की निकटता और बढ़ती चली जाए, उसके लिए प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? तो धीरे धीरे श्रद्धान बढ़ाने की बात है। और जो व्यवहार में धीरे धीरे अपन जो चेंज ला सकते हैं, जैसे आपने बता हर चीज छोटी छोटी समझाते ही हैं आप उसमें, हाँ। अपने जीवन को श्रद्धान करके जो बोला है सब। और ये छोटी छोटी कहानियां बहुत याद आती, जैसे आपने बोला ना, कुछ तकलीफ आती, परेशानी आती, जब उनके साथ ऐसी परेशानी हुई थी हमारे साथ, इसलिए वो कई बार वो कहानी जो बोलते हैं छोटी छोटी, वो बहुत काम की है। जब परेशानी आपके ऊपर आती है तब वो आपको दिमाग में मेमोरी आपकी आती है। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन अपने को श्रद्धा रखना है और उसमें अपने पद पे चलते रहना है। बिल्कुल यही सही सही कहा। मार्ग है। बिल्कुल सही कहा। क्या नीरजा जी, आपको लगता है कि अपन इसको, जो कुछ चल रहा है अपन उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं? ला सकते हैं, क्रमिक रूप से हम्म। प्रयास पूर्वक ला सकते हैं। तो लाएंगे तो अपने को कुछ अच्छा लगेगा, या ऐसे लगेगा मजबूरी में साहब हम तो नहीं, इससे सिद्धांत से बंध गए? एक बार विकास शुरू हुआ तो बहुत अच्छा लगेगा। जब तक नहीं कर रहे हैं, जब तक का ये क्वेश्चन है। और हाँ। जब एक बार आने लगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अब स्वाध्याय करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब तक शुरू नहीं किया था, जब तक सोचते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आप बोलोगे कि वो तो क्या बताऊं, मैं स्वाध्यायी हो गई हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें बताती फल का मजा चखाती, नहीं, ऐसा ऐसे कहो। ऐसे विचार ही नहीं आएंगे ऐसे। वो तो शायद कर चुके हैं यहाँ पे लोग। है। वो स्टेज पार कर चुके हैं यहाँ के लोग। ओके, मेरा भरोसा है, कम से कम मैं अपने ऊपर तो कह सकता हूँ कि वो उस स्टेज को तो पार कर चुके हैं। जी। हाल ही हाल उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते। हाँ, लेकिन फर्क तो पड़ रहा है। क्यों नहीं? डेफिनेटली सर, फर्क तो बहुत पड़ रहा है सर। क्या विपुल जी, आपको तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। विपुल जी भी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल। क्या विपुल जी, है कि नहीं उधर? विपुल जी नहीं है रुमाल क्या? रख के चले गए हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। हेलो। तो हाँ। हाँ हेलो। विपुल जी। हाँ, वो मेरी तो आवाज नहीं आ रही। हम्म। तो ये बात चल रही थी कि जो कुछ अपन यहाँ सीख रहे हैं उसका कुछ प्रैक्टिकली अपन प्रैक्टिकल में यूज भी कर सकते, कर रहे हैं क्या? सर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा। हम्म। क्योंकि सर मैं तो जैन धर्म, जैन दर्शन, ये सब तो सीख ही रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में जिस तरह से हमारे लोगों का व्यवहार रहता है, जिस तरह से हमारा पर्सपेक्टिव रहता है चीज़ों को, बहुत फर्क पड़ता है। मैं जब मैं पेपर पढ़ता हूँ या जो भी मैं मीटिंग्स होती हैं उसमें हमारा सोचने का तरीका, मुझे तो सर धर्म के साथ साथ व्यवहारिक जीवन में भी बहुत फायदा हो रहा है। मैं आपको कभी चाहिए तो मैं अब एक सेशन ले सकता हूँ कि मैं हर चीज को उसको कैसे कोरिलेट करके उसको देखता हूँ। हम्म। ओके। अपन एक काम करेंगे कि ये सही, अब एक अप्रोप्रिएट टाइम पर एक अपन जो है एक 10 मिनट का एक सेशन रखेंगे जिसमें सब अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं स्वाध्याय के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, विद एग्जाम्पल, वो एक एक नरेट करेंगे। जब वो वर्णन कर देखो, इसका फायदा बताऊंगा कि जब अपन जैसे हमने वो लिखा उसमें वैराग्य भावन में लिखा है ना, भोगे जो भोग पहले उनका हो न सुमरण। क्यों नहीं सुमरण हो?
क्योंकि जब हमने वो भोग भोगे थे या किसी को से कोई लड़ाई झगड़ा किया था, जब हम उन्हें याद करते हैं दोबारा तो नए सिरे से कर्म बंद होते हैं। ठीक उसके अपोजिट, जब हम ये शेयर करते हैं कि मैं पहले कैसा करता था और उसके बाद मेरे भावों में क्या परिवर्तन आया और मुझे क्या लाभ हुआ, तो फिर से वही वातावरण जो हमारे सामने खड़ा होता है और उससे हमारी तात्कालिक प्रसन्नता भी बढ़ती है और हमारी पुष्टि होती है। जो हमने भी नया आचरण अंगीकार किया है उसकी पुष्टि हो जाती है। तो इसलिए ऐसा एक फीडबैक। 10। हाँ ठीक बात है ना हरप्रियन साहब। फीडबैक। हाँ, तो ये अपन रखेंगे एक सेशन, सब अपने अपनी जो है जो भी ज्वलंत उदाहरण है वो याद रखें और अपन एक दिन उसको रखेंगे थोड़ा टाइम निकाल के। इंस्पायर रहे, इंस्पायर भी होते हैं सर, मतलब जैसे उन्होंने किया तो मैं भी कर सकता हूँ चीजें, हाँ काफी मतलब वो भी मिलता है। है। इंस्पायर भी होते हैं सर मतलब, हाँ कि जैसे आप हाँ हाँ इतने बिल्कुल इसी सही बात। टाइम में जैसे जो जो आपने किया, आपने इतना चेंज लाया, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी ला सकता हूँ करके, बिल्कुल सही थोड़ा सा बात आप है। आपस में भी बढ़ेगा सर। बिल्कुल सही बात है, अपन करेंगे। क्या सरिता जी, अपन को जो जो जीवन में मिला है स्वाध्याय से या इन घटनाओं से, उसको अपन याद कर सकते हैं कभी? सरिता जी हैं? नहीं है। हाँ। अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ। नहीं, तो मैं आप। नहीं थी। हाँ सब मतलब याद तो करना ही चाहिए। जैसे हम जो स्वाध्याय सीख रहे हैं, जैसे अभी एक लेटेस्ट घटना है, जैसे हाँ। हमारी कजिन सिस्टर जैसे फोर्थ कैटेगरी में चल रही हैं वो। तो अब अच्छा। चाहे आप विदेश में रहो चाहे देश में रहो, अंत समय तो आना ही है। और कुछ उनके दोनों लंग्स कैंसर से खराब हो चुके हैं, डॉक्टर ने बाहर भेज दिया। तो उस समय तो ऐसे ही लगा कि धर्म से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। अभी उनको तो ये भी नहीं बोल सकते कि साधना, सांसों को देखो, जैसे हम लोग ध्यान में बोलते हैं कि अपनी सांसें ही देखो, अब सांसें ही नहीं है तो क्या देखो। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर हमने आत्मा का स्वरूप समझ लिया, कुछ तो दिमाग में रह जाएगा, उस समय हम अंत समय शायद उसको याद कर पाए। इसलिए मेरे को तो लगता है स्वाध्याय ये सब चीजें याद रखना बहुत जरूरी है, थोड़ा थोड़ा। क्योंकि अभी कल ही की घटना है, कल हमने उनको देखा। मेरे को इतना तो नहीं मालूम, उनको हमने बस यही बोला कि अब अपने आत्मा का आप चिंतन करो, सारा मोह छोड़ दो। उन्होंने मेरे को भी बोला था कि कोई चिंता नहीं करना, अच्छा ही सोचना, जीवन में सब अच्छा होगा, अच्छे कर्म करना। तो लास्ट में उन्होंने भी जितना पढ़ा, लास्ट में यही निकला अर्थ की। बोली पैसा वैसा जब शरीर अपना नहीं है तो कुछ भी अपना नहीं है। तो उस समय अगर हम चिंतन क्या कर पाएंगे? मान लो ऐसी स्थिति किसी के भी साथ आती है तो वो चिंतन क्या कर पाएगा? अगर हम आत्मा को जानेंगे, सांस भी नहीं चल रही तो आत्मा का स्वरूप तो पता रहेगा ना। इसलिए ये सब चीजें याद रखना बहुत जरूरी है, थोड़ा थोड़ा। बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये इसी के सब लोग यही बात कर रहे हैं। तो अपन बीच हम्म। में एक दिन सेशन रखेंगे 10 मिनट का, हाँ। जिसमें लोग अपने अपने जो अनुभव हैं उनको अपन शेयर करेंगे कि स्वाध्याय के बाद में मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, कौन कौन सी घटनाएं पहले उनको हम किस हिसाब से हैंडल करते थे और अब उनमें क्या परिवर्तन आया है। जिससे एक दूसरे को अपन मोटिवेट भी करेंगे, स्वयं भी मोटिवेट होंगे। तो अभी अपन आगे चलते हैं। तो मैंने आपको सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों की उत्पत्ति, तीनों में भेद और तीनों की विशेषताएं बताई। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। नीरजा जी, क्लियर हुआ ये टॉपिक जो मैंने किया अभी? जी। ये इस सम्यक ज्ञान दर्शन। चारित्र, चारित्र का तो ये है ना, क्रमिक आता है, वो एकदम से आता नहीं है। हाँ श्रद्धा एक बार हो गई, ज्ञान कम बढ़ हो सकता है, चरित्र धीरे धीरे आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने क्लियर किया है। देखिए, एक और हमने बात यहाँ आप कही थी ना, ये गाथा बतलाती है कि जिसने निज स्वरूप को उपादेय जानकर श्रद्धा की, उसका मिथ्यात्व मिट गया। किंतु पुरुषार्थ की हीनता से चारित्र अंगीकार करने की शक्ति ना हो, तो जितनी शक्ति हो उतना ही करे और शेष के प्रति श्रद्धा करे। है ना, ध्यानत राय जी ने पूजन में किया ना, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। है ना, उसका अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन तो पूरा के पूरा, श्रद्धा में थोड़ा कंसेशन नहीं है, लेकिन
जैसे आपने अणुव्रत आदि धारण करने की बात है, महाव्रत धारण करने की बात है, और दूसरे संयम आदि हैं, ये सब बाह्य चारित्र के रूप हैं, स्वरूप हैं। तो वो अगर हमको अभी नहीं भी धारण कर पाए, शरीर की कमजोरी किसी के कारण से, तो बहुत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन आंतरिक चारित्र तो हम फिर भी रख सकते हैं। श्रद्धा के सम्यक होने के बाद जीवों से के प्रति द्वेष भाव, रागादि भाव में कमी लाने के लिए वहां आपको काय के बल की चाहिए आवश्यकता है, शक्ति की क्या आवश्यकता है? कि नहीं साहब मेरी शक्ति नहीं है, क्रोध कम करने की शक्ति नहीं है, मान कम करने की शक्ति नहीं है, मायाचारी कम करने की शक्ति है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? है? क्या बिल्कुल जी, कि भाई मेरे मान कषाय करने कम करने की ताकत नहीं बची है, क्रोध कषाय भी मैं कम नहीं कर सकता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं? इसमें क्या आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है? आरपीएन साहब। शक्ति की आवश्यकता नहीं है सर, इसमें तो श्रद्धान की आवश्यकता है। शक्ति तो अपने आप आ जाएगी अगर श्रद्धान सम्यक होगा तो। हाँ, बिल्कुल आपने एक सही बात कही है कि श्रद्धान के सम्यक होते ही, एक बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, निमित्त नैमित्तिक रूप से वो कषाय आपकी उनमें कमी हो जाती है, ड्रेस्टिकली कमी हो जाती है। और ये जो अपन जो व्रत आदि धारण करते हैं, ये बाह्य चारित्र है। तो उन बाह्य चारित्र के होते हुए भी आपकी काशायिक शक्ति कम हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसका अर्थ ये है कि बाह्य बाह्य जो चारित्र है उसको धारण करने वालों को टारगेट ये रखना है कि मुझे आंतरिक कषाय शक्ति को कम करना है। उसका टारगेट रखे बिना वो कम नहीं होगा। और लोग आपको बदनाम करेंगे, साहब ये जो है तो कितना मंदिर जाते हैं, कितनी पूजा पाठ करते हैं, ये तो प्रतिमाधारी भी हो गए, लेकिन इनको देखो कैसा क्रोध करते हैं, कैसी इनकी कषाय है, कैसी जो है एक दूसरे से बदला लेते रहते हैं। तो इसलिए मुख्य रूप से वो है आंतरिक कषाय शक्ति घटनी चाहिए, और उसकी बुनियाद, उसका बेसिस है सम्यक श्रद्धान। श्रद्धा सम्यक होते ही वो हो ही जाता है। और जब तक साथ साथ अगर मैं कषायों के ऊपर ध्यान दूं, तो अब भी इनडायरेक्टली मेरी श्रद्धा सम्यक होने का वातावरण बनेगा। मैं एक्चुअली यही कह रहा था कि हाँ, अगर कोई कषायों में कमी कर सकते हैं तो शायद श्रद्धान में भी असर पड़ेगा इसका। बहुत बढ़िया बात कही आप। आपने अगर कषाय कम की तो श्रद्धा जल्दी हो को सम्यक हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं भले ही मंदिर में तुम चार पूजन की बजाय एक ही कर लेना, अनुष्ठान बाहरी कम से कम कर लेना, लेकिन अंदर में जो हमारा मंदिर है ना, जो देह देवल है, उसमें बैठा मैं प्रभु, मेरी पूजा मुझे ही करना है। और साथ सच्ची पूजा ये है कि वहां से कषाय रूपी कचरा जितना जल्दी साफ करोगे, उतना मेरा मन मंदिर पवित्र होगा। अच्छा। बाहर में तो मंदिर में कितनी झाड़ू लगाते हैं नहीं साहब, वहां बिल्कुल हम भगवान की जो बहुत सेवा करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं, करो ना। तुम्हारे पास खुद मंदिर है, ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में तुम स्वयं हो। तुम्ही पुजारी भी हो और तुम्ही भगवान भी हो। अपने पुजारी बनकर अपने मंदिर की स्वच्छता करना, और वो स्वच्छता कषायों की कमियों के द्वारा ही होता है। किसी ने क्या कर दिया आपका? कौन सा ऐसा अक्षुण अपराध है जिससे आपका नुकसान हो गया? कोई कर नहीं सकता। नियम ही ये है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई कितने ही कुत्सित विचार रखे मेरे, वो उसकी कहाँ तक पहुंच होगी? शरीर तक, मेरे अंदर तक किसी की पहुंच नहीं। इस विश्वास के साथ दुनिया को कुछ भी करने दो, आपका कुछ अनिष्ट होने वाला नहीं। आपका अर्थात आत्मा का, मैं आत्मद्रव्य हूँ, मुझ तक कोई शक्ति पहुंच नहीं पाती। बड़े से बड़ा अवसर करता भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो तो संसार सब क्षमा योग्य है। सबको क्षमा करना, कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ कर सकता? चाह कर भी नहीं कर सकता। तो जो चाहे उसका भी भला, जो ना चाहे उसका भी भला, ऐसा भाव धारण करने का, कि प्रैक्टिस हमें निरंतर करते रहना।
इसी आशय की बात नियम सार जी की गाथा 154 में भी कही गई है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो धर्म का मूल है। अब देखो ये सब अपने बहुत क्लैरिटी के साथ समझ लिया है। अब निश्चय सम्यक दर्शन का दूसरा अर्थ आपको बता रहा है। ये जो पूरा पहला अध्याय है, इसके 5 परिशिष्ट और हैं, इसमें एक हो गया, वो हो चला है। इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, इतनी क्लैरिटी कि आप लोगों को समझा सकेंगे कि निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है। और किसकी आवाज आ रही है? बंद करें जरा, म्यूट कर लीजिए भाई, ये किसका है? आवाज आ रही है। आप कर दीजिए, तो सबको म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर दीजिए। सरिता जी के यहाँ से आ रही है, सरिता जी आप म्यूट कर लीजिए। कर लिया कर लिया कर लिया। तो देखो निश्चय सम्यक दर्शन के बारे में अपन जान रहे हैं। निश्चय सम्यक दर्शन का दूसरा अर्थ क्या है? मिथ्यात्व भाव के दूर होने पर सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में प्रकट होता है, ये तो अपन जानते हैं। चौथे गुण स्थान में प्रकट होता है, या जब प्रकट होता है उसको चौथा गुण स्थान कहते हैं। फिर बोलते हैं सूरज पूरब से निकलता है क्या? बोले सूरज पूरब से नहीं निकलता, जिस दिशा से सूरज निकलता है उसको पूरब कहते हैं। ये बात भी सही जी है। हाँ, दोनों सही। सही है। तो ऐसे ही यहाँ है, उन्होंने बोला मिथ्यात्व भाव के दूर होने पर सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में प्रकट होता है। यह श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय होने से निश्चय सम्यक तो है, किंतु यदि उस सम्यक दर्शन के साथ के चारित्र गुण की पर्याय का विचार किया जाए, तो चारित्र गुण की राग वाली पर्याय हो या स्वानुभव रूप निर्विकल्प पर्याय हो, वहां चारित्र गुण की निर्विकल्प पर्याय के साथ के निश्चय सम्यक दर्शन को वीतराग सम्यक दर्शन कहा जाता है। और सविकल्प यानी राग सहित पर्याय के साथ के निश्चय सम्यक दर्शन को सराग सम्यक दर्शन कहा जाता है। इस संबंध में आगे कहा जा चुका है। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हाँ, पानी की सप्लाई हुई, तो उन्होंने जो है वो आजकल बाहर से पानी आते हैं ना सब जगह, तो क्रेट आई पानी की। तो एक एक क्लब में दो तरह की मीटिंग चल रही थी, एक अमीरों की मीटिंग चल रही थी और एक गरीबों की चल रही थी, साधारण मध्यम वर्ग के लोग चल रही थी। और वो पानी की जो क्रेट आया, वो क्रेट में उन्होंने अपना शॉर्टकट करने के लिए, पहचान के लिए, एक पे लिख दिया था अमीरों के लिए और एक पे लिख दिया था मध्यम वर्ग वालों के लिए, ऐसा लिख दिया उन्होंने अपनी पहचान के लिए। तो ऐसा लिखने से क्या वो पानी अलग अलग हो गए हैं? पानी एक ही है ना। तो ठीक उसी जी हाँ। प्रकार से, लेकिन किसकी तरफ गया वो पानी? ये क्रेडिट जो सम्यक दृष्टियों की उनकी है, अमीरों की है। वो पानी के ऊपर लोग बड़ी श्रद्धा से देख रहे हैं कि शायद इसमें कोई खास बात होगी जो अमीरों के लिए, वो गरीब मध्यम वर्ग वालों को लोग ऐसे ही, ये तो उनका पानी है। लेकिन पानी दोनों एक सा ही था, लेकिन उनका टाइटल किस लिए मिला गया ऐसा? क्योंकि वो उसको पीने वाले कौन है। ठीक इसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि चतुर्थ गुण स्थान वाले जो सम्यक दृष्टि हैं, उनके चूंकि राग अभी मौजूद ज्यादा है, इसलिए कहा गया है कि भैया चतुर्थ गुण स्थान वालों को सम्यक दर्शन को हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जिनको ये सम्यक दर्शन हुआ है वो अभी राग वाले हैं। उनको समझा भाई, राग वाले हैं तो क्या हुआ, सम्यक दर्शन तो वही है ना, वही पानी ये भी पी रहे हैं। वो नहीं सब पी रहे होंगे, लेकिन हम तो जो है उनको अलग मानते हैं। तो अलग मान रहे हैं, तो इसलिए इसी तरह की बात लोग करते हैं कि चतुर्थ गुण स्थान वाले जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनका सम्यक दर्शन सराग सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन सराग सम्यक दर्शन है, या सम्यक दर्शन तो एक जैसा ही है, जिनको ये मिला है वो सरागी हैं। इतना फर्क समझना।
तो इस बात को लेके दोनों दो कैटेगरी बना दी लोगों ने, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती और सातवें गुण स्थानवर्ती। कोई 13वें गुण स्थानवर्ती भी कहते हैं कि भैया असली सम्यक दर्शन तो सातवें गुण स्थानवर्ती को है, ये 13वें को है, चौथे वाले को सम्यक दर्शन नहीं है तो उसका नाम राग सम्यक दर्शन, सराग सम्यक दृष्टि रख दिया। भैया सम्यक दर्शन का कुछ फर्क नहीं पड़ा, सम्यक दर्शन तो वैसा ही के वैसा है, खाली किसके पास वो गया, उस भूमिका का धारी कौन है, उसके अनुसार आपने नाम रख दिया सराग सम्यक दृष्टि, है ना। सम्यक दृष्टि जो है उसको आप टाइटल दे रहे हो, उस जीव को दे रहे हो, लेकिन सम्यक दर्शन जो श्रद्धा गुण की पर्याय है वो तो ऐसी एक जैसी ही है, ये समझा रहे हैं। कहीं कंफ्यूज मत होना। और बहुत सारे शास्त्रों में आपको ये मिलेगा, कोई बोलेगा सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ नहीं होता, कोई बोलता चौथे से ही हो जाता, कोई बोलता नहीं वहां तो राग रहता है, सातवें में जो किंचित शुरू होता है, तो बोले पूर्ण वीतराग तो 13वें गुण स्थान में होता है, बोलते हाँ 13वें में ही होता सम्यक दर्शन। अरे तो सम्यक दर्शन में और केवल ज्ञान एक साथ होता है क्या? ऐसे लोगों को बहुत सारे भ्रम खड़े कर रखे हैं, तो यहाँ बहुत क्लियर क्लियर किया हुआ है आपको इस बात को। जब सातवें गुण स्थान में और उससे आगे बढ़ने वाली दशा में निश्चय सम्यक दर्शन और वीतराग चारित्र का अविनाभावी होता है, तब उस अविनाभावी भाव को बताने के लिए दोनों गुण का एकत्व लेकर उस समय के सम्यक दर्शन को उस एकत्व की अपेक्षा से निश्चय सम्यक्त कहा जाता है। लोगों ने कह दिया, जैसा मैंने अभी आपको बताया ना, इसी कारण से लोग बोलते हैं कि असली सम्यक निश्चय सम्यक तो सातवें गुण स्थानधारी को है, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। वास्तव में तो सम्यक तो वही है, लेकिन किसको सम्यक का प्याला मिला है, वो सातवें गुण स्थान वाला है जिसके बाह्य नियम संयम आदि पल रहे हैं, जो मुनि वेशभूषा में विद्यमान है। इसलिए सम्यक तो एक जैसा ही है, लेकिन हम उसकी बाह्य दशाओं को देखते हुए ये कह देते हैं कि निश्चय सम्यक इन्हीं को है। चतुर्थ गुण स्थान वाले को भी वही निश्चय सम्यक ही है, तो ये कंफ्यूज मत होना, है ना। अविनाव भाव लिखा ना उन्होंने कि उसका चारित्र गुण, जो मुनिराज है उनका चारित्र गुण अति परिपक्व है, जो महाव्रत के धारी है, अंदर से भी उनके भाव जो है वो चारित्र साधने वाले हैं, लेकिन उसके कारण से चतुर्थ गुण स्थान वाले का सम्यक्त कम और उनका ज्यादा ऐसा नहीं, सम्यक्त एक जैसा ही रहेगा दोनों का, उसको भी निश्चय सम्यक्त है, इसको भी है। वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लोग ऐसा क्यों मानते हैं। और निश्चय सम्यक दर्शन के साथ की विकल्प दशा बताने के लिए उस समय यद्यपि निश्चय सम्यक दर्शन है, फिर भी उस निश्चय सम्यक दर्शन को व्यवहार सम्यक्त कह दिया जाता है। इसलिए जहां निश्चय सम्यक दर्शन शब्द आया है, वहां वह श्रद्धा और चारित्र की एकत्व अपेक्षा से है या मात्र श्रद्धा गुण की अपेक्षा से है, यह निश्चय करके उसका अर्थ समझना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कहीं आपको मिले, कोई बोले कि भैया तुमको लोगों ने गुमराह कर दिया है, कुछ लोग एक वर्ग जो है अति उत्साहित है, वो चौथे गुण स्थान में ही निश्चय सम्यक चरित्र सम्यक दर्शन मानता है, ये गलत है, ऐसा कहने वाले मिलेंगे, तब आप समझ लेना कि वो किस रूप में किस भाव से कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सप्तम गुण स्थान वाले चारित्र के साथ रहने वाले सम्यक को निश्चय सम्यक जाना है। तो उस अपेक्षा से आप वो समझ, भैया आपकी अपेक्षा जो है वो हम समझ गए, लेकिन आप क्लियर रहना इस मामले में। फिर एक प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न उत्तर पढ़ के समाप्त करेंगे। कुछ जीवों को गृहस्थ दशा में मिथ्यात्व दूर होकर सम्यक दर्शन हो जाता है, उसे कैसा सम्यक दर्शन समझना चाहिए? एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। कुछ जीवों को गृहस्थ दशा में मिथ्यात्व दूर होकर सम्यक दर्शन हो जाता। रेवती रानी थी, सम्यक दृष्टि थी, सीता जी थी, सम्यक दृष्टि थी,
और भी बहुत सारे, रामचंद्र जी आदि की तो अपन उदाहरण पढ़ते ही रहते हैं। सेठ सुदर्शन थे, तो गृहस्थ दशा में ही मिथ्या तो चला गया और सम्यक दर्शन हो गया। तो कौन सा सम्यक दर्शन होगा? उत्तर दिया, केवल श्रद्धा गुण की अपेक्षा से निश्चय सम्यक दर्शन, और श्रद्धा तथा चारित्र गुण की एकत्व की अपेक्षा से व्यवहार सम्यक दर्शन समझना चाहिए। इस प्रकार देखो, केवल श्रद्धा गुण, वो जो ऊपर जो बात कही ना उन्होंने कहा कि अगर आप श्रद्धा गुण की अपेक्षा माने तो निश्चय सम्यक दर्शन है। लेकिन अगर आपको वो एंगल्स पकड़ना है कि चारित्र गुण जो है उनको, उसको अभी वैसा नहीं हुआ जैसे ऊपर वालों को होता है, तो आप उसको व्यवहार सम्यक दर्शन जो कह रहे हैं उनकी बात को इस अपेक्षा से समझ लेना। इस प्रकार गृहस्थ दशा में जो सम्यक दर्शन है वह कथनचित निश्चय और कथनचित व्यवहार सम्यक दर्शन है, ऐसा जानना चाहिए। यानी व्यवहार की अपेक्षा से वो, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कह सकते हैं या चारित्र की अपेक्षा से। लेकिन श्रद्धा तो उसकी ऐसी है जैसा कि किसी की भी होती है, अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन, है ना। तो कल अपन ये पढ़ेंगे प्रश्न, उस निश्चय सम्यक दर्शन को श्रद्धा और चारित्र की एकत्व अपेक्षा से व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों कहा? हाँ, ये अपन कल पढ़ेंगे, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो एक बात मैं कहूंगा आपको बार बार, किसी को जरा भी कोई शंका हो, क्योंकि ये मूल विषय है ना, मूल में भूल नहीं होनी चाहिए। इसलिए जरा सी भी शंका हो तो पूछ लेना, 10 बार पूछना हो तो 10 बार पूछना। कल अपन इसको शेष भाग को पढ़ेंगे। ये जो प्रश्न था, उस निश्चय सम्यक दर्शन को श्रद्धा और चारित्र की एकत्वापेक्षा से व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों कहा है ना। पेज नंबर 156 कल फिर से पढ़ेंगे। हाँ, एक बात और आपको बता दूं कि कल से मुझे, कल शाम से 4 दिन के लिए बाहर जाना है। तो ये शिल्पा जी से बात हुई है, 4 दिन, यानी 20, 21, 22, 23, 4 दिन वो लेंगी क्लास, तो और भी आपको अच्छा समझने को मौका मिलेगा। फिर जनवाणी स्तुति करेंगे, संध्या प्रकाश। मिथ्याता में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभाष वेको, भानु से बखानी है। कहूँ द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, स्वपर पहचान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव ताय वेको, जीव के जताए वेको, कहूँ न सताए वेको, भवे उरयानी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सोचे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा दे थे ढोक, सदा दे थे ढोक। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर।